नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस चिंतन का विषय है कि तुलसी कौन थी। आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। आज के चिंतन का विषय तुलसी कौन थी। तुलसी पौधा पूर्व जन्म में एक लड़की थी जिसका नाम था वृंदा। राक्षस कुल में उसका जन्म हुआ था। बचपन से ही भगवान विष्णु की भक्त थी। भक्त होने के साथ ही साथ बड़े ही प्रेम से भगवान की सेवा पूजा अर्चना किया करती थी। जब वह बड़ी हुई तो उनका विवाह राक्षस कुल के ही दानवराज जलंधर से हो गया। जलंधर समुद्र से उत्पन्न हुआ था। वृंदा बड़ी ही पतिव्रता स्त्री थी, सदा अपने पति की सेवा किया करती थी। वृंदा पूर्व से ही एक पतिव्रता नारी थी और सदैव ही अपने पति की सेवा अर्चना में पूरा दिन काट दिया करती थी। एक बार देवताओं और दानवों में युद्ध हुआ। जब जलंधर युद्ध पर जाने लगे तो वृंदा ने कहा, स्वामी आप युद्ध पर जा रहे हैं, आप जब तक युद्ध में रहेंगे मैं पूजा में बैठकर आपकी जीत के लिए अनुष्ठान करूंगी, और जब तक आप वापस नहीं आ जाते मैं अपना संकल्प नहीं छोड़ूंगी। जलंधर तो युद्ध में चले गए और वृंदा व्रत का संकल्प लेकर पूजा में बैठ गई। उनके व्रत के प्रभाव से देवता भी जलंधर को ना जीत सके। वृंदा के व्रत के प्रभाव के कारण ही देवता भी जलंधर को ना जीत सके। सारे देवता जब हारने लगे तो विष्णु जी के पास गए। जब सारे देवता हारने लग गए तो वे सब के सब विष्णु जी के पास गए। सब ने भगवान से प्रार्थना की तो भगवान कहने लगे कि वृंदा मेरी परम भक्त है, वृंदा मेरी परम भक्त है, मैं उसके साथ छल नहीं कर सकता। फिर देवता बोले, भगवान दूसरा कोई उपाय भी तो नहीं है, अब आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। भगवान ने जलंधर का ही रूप रखा और वृंदा के महल में पहुंच गए। जैसे ही वृंदा ने अपने पति को देखा वे तुरंत पूजा में से उठ गई और उनके चरणों को छू लिया। जैसे ही उनका संकल्प टूटा, युद्ध में देवताओं ने जलंधर को मार दिया और उसका सिर काटकर शरीर से अलग कर दिया। उनका सिर वृंदा के महल में जाकर गिरा। जब वृंदा ने देखा कि मेरे पति का सिर तो कटा पड़ा है, तो फिर ये जो सामने मेरे खड़े हैं ये कौन है। वृंदा ने सोचा तो फिर ये जो सामने खड़े हैं वे कौन हैं। उन्होंने पूछा कि आप कौन हैं जिसका स्पर्श मैंने किया। तब भगवान अपने रूप में आ गए पर वे कुछ ना बोल सके। भगवान विष्णु अपने वास्तविक रूप में आ गए लेकिन कुछ बोल ना सके। वृंदा सारी बात समझ गई। उन्होंने भगवान को ही श्राप दे दिया कि आप पत्थर के हो जाओ। वृंदा ने भगवान विष्णु को ही श्राप दे दिया कि आप पत्थर के हो जाओ, और भगवान तुरंत पत्थर के हो गए। सभी देवता हाहाकार करने लगे। लक्ष्मी जी रोने लगी और प्रार्थना करने लगी कि अब वृंदा जी ने भगवान को वापस वैसा ही कर दिया, और अपने पति का सिर ले वे सती हो गई। उनकी राख वृंदा के सती होने के पश्चात उस राख से एक पौधा निकला। तब भगवान विष्णु जी ने कहा कि आज से इनका नाम तुलसी है।
जो उसकी जलांधर की राख से निर्मित पौधा, जिसे भगवान विष्णु ने कहा कि आज से इस पौधे का नाम तुलसी है और मेरा एक रूप इस पत्थर के रूप में रहेगा, जिसे सालीग्राम के नाम से तुलसी जी के साथ ही पूजा जाएगा, और मैं बिना तुलसी जी के भोग स्वीकार नहीं करूंगा। उन्होंने वृंदा को ऐसा आशीर्वाद दिया, ऐसा कहा कि बिना तुलसी जी के भोग स्वीकार नहीं करूंगा। और तब से ही तुलसी जी की पूजा सभी करने लगे और तुलसी जी का विवाह सालीग्राम जी के साथ कार्तिक मास में किया जाता है। इससे कहते हैं देव उठनी एकादशी। देव उठनी एकादशी के दिन इसे तुलसी विवाह के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन ही माना जाता है कि आज देव शयन से उठते हैं और आज के ही दिन से शादी और शुभ मंगल कार्यों की शुरुआत की जाती है। आज के दिन को पुण्य दिन माना जाता है। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।